दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, लेकिन शराब घोटाले में एक के बाद एक हो रहे खुलासे ने उनकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी है। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पहली बार अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। इस घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। वहीं मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। चार्जशीट में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके करीबी विजय नायर और कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाले को अंजाम देने वाला विजय नायर सीएम केजरीवाल का काफी करीबी है। दूसरी तरफ शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसी कड़ी में अब सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप लगे हैं। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में आरोपियों और उनके सहयोगियों द्वारा बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि सिसोदिया ने दर्जनों भर अपने फोन बदले और दूसरों के नाम से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। वहीं ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बारे में पता चला है। रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा पिछले साल मार्च में हुए गोवा चुनाव में किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा आरोपियों के खिलाफ लगातार चार्जशीट दाखिल की जा रही है। दोनों एजेंसियों की जांच में घोटाले से जुड़े नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इससे सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कई बड़े नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े विधायक हो या फिर सांसद, सभी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। इसी बीच पिंपरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एनसीपी के विधायक अन्ना बनसोडे ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे और अन्ना बनसोडे ने एक ही गाड़ी में सफर भी किया था। अब अन्ना बनसोडे की शिंदे से इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में चर्चाएं और अटकलें शुरू हो चुकी हैं। अन्ना बनसोडे द्वारा सोशल मीडिया पर किया हुआ एक पोस्ट सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि अन्ना बनसोडे कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। उनके इस वीडियो के बाद महाराष्ट्र में कई तरह की सियासी अटकलें चल रही हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अन्ना बनसोडे कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या वो एनसीपी छोड़ने वाले हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि बनसोडे एनसीपी छोड़ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में ये चर्चा भी चल रही है कि अजीत पवार के कट्टर समर्थक अन्ना बनसोडे उनसे नाराज चल रहे हैं। बनसोडे के पोस्ट में ये भी है कि जब हम कुछ नया करेंगे तो इसकी चर्चा जरूर होगी। माना जा रहा है कि बनसोडे के शिंदे गुट में शामिल होने से एनसीपी को तगड़ा झटका लगेगा। उन्होंने सीएम शिंदे से मुंबई जाकर मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से अन्ना बनसोडे और अजीत पवार के बीच में तालमेल नहीं है। खबरें इस तरह की भी है कि इलाके से इस बार एनसीपी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। अन्ना बनसोडे दिवंगत विधायक लक्ष्मी जगताप की अंत्येष्टि के दौरान भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफी करीब देखे गए थे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो शिंदे गुट में जाते हैं तो उन्हें उम्मीदवारी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हुआ खेला। अब कैसे जीतेंगे उपचुनाव, नहीं मिला उद्धव ठाकरे को धनुष बाण। चुनाव आयोग ने दिया उद्धव गुट को सबसे तगड़ा झटका। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों शहमात का खेल चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ शिवसेना को दो धड़ों में बांटने वाले एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका बार बार उद्धव ठाकरे को ही लग रहा है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि शिवसेना के दोनों गुटों को अस्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में आगामी उपचुनाव में किया जा सकता है। साथ ही इन सुझाव को खारिज कर दिया कि आयोग इससे जुड़े विवाद पर अंतिम आदेश समय से पहले जारी कर सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विधानसभा की कस्बा पेठ और चिंचवड़ सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है, जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे खेमों की असली शिवसेना होने के उनके दावे पर समय से पहले अंतिम आदेश आने की अटकलों को बढ़ाया होगा। अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया कि निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के शिंदे और उद्धव खेमों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अंतरिम आदेश पिछले साल जारी किया था। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला आने तक अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। वहीं इससे पहले शिवसेना का उद्धव गुट लगातार ये दावा कर रहा था कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है।
और चुनाव चिन्ह उन्हें ही मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अंतिम आदेश देने का सुझाव खारिज कर दिया। गौरतलब है कि विधायक मुक्त तिलक और लक्ष्मण जगताप के निधन के बाद कस्बा पेट और चिंचवड़ सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव 26 फरवरी को होना है। हालांकि उपचुनाव को लेकर भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है और तीनों दल दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि शिंदे गुट ने ये दोनों सीट बीजेपी को दे दी है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले से शिंदे गुट को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उद्धव गुट के लिए झटका जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत जरूर मिल गया, लेकिन 2 महीने बाद भी उसे अभी तक निगम की सत्ता नहीं मिल पाई है। 1 महीने में तीसरी बार मेयर चुनाव की कोशिश नाकाम साबित हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भिड़ंत की वजह से जल्द कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि 2024 का बजट स्पेशल ऑफिसर को पास करना होगा। अपने हिसाब से एमसीडी का बजट ना बना पाना केजरीवाल की पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जिसे जनता से किए वादे को पूरा करना है। वहीं बजट पर पहले ही स्पेशल ऑफिसर के साथ चर्चा की जा चुकी है। मेयर का चुनाव नहीं होने की वजह से स्पेशल ऑफिसर पर ही निगम के कामकाज को चलाने का जिम्मा है। एलजी की ओर से 10 एल्डरमैन के मताधिकार को लेकर चल रहे विवाद को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने का विचार कर रही है। ऐसे में मेयर का चुनाव जल्द होना संभव नहीं दिख रहा है। वहीं एमसीडी के अधिकारियों के माने तो आप अब मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कर रही है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। यही कोई नई बात सामने आती है तो स्पेशल ऑफिसर नई बजट के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि ना तो मेयर का चुनाव हुआ है और ना ही सदन का गठन हुआ है। 10 फरवरी तक बजट को मंजूर कराया जा सकता है। अगर बजट मंजूर हो गया तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बता दें कि दिसंबर में हुए निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 104 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि इसके बाद होने वाला मेयर चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। दोनों दलों ने ऐसा पेच फंसाया है कि अब मामला कोर्ट के जरिए ही सुलझने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।